देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाए। सचिव चलायउ तुरत रथोई, तौत खोज दुराई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावा, राम राम कहि चहु दिस धावै। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निद बूढ़ जहाजो, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजो। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियाँ सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषय वियोगी न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली हैं, सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमाय अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई।
मज्जन कीन पंथ सम गयौ, सुचि जल पियत मुदित मन भयौ, सुमिरत जाय मिटहि श्रम भारू, जय श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, तु चरित करत नर अनुहरत, संसृत सागर से तु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरि भारा, मिलन चलो ही हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंदियों को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद और भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उससे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पदक पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब का है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊँ, थापिय जन सब लोग सिहाऊँ, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके संगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे यह लोग मेरे भाग की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होई सुखारे, बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुई गयऊँ दुख भारू। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गोह को बड़ा दुख हुआ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पटए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कोई कहती, हे सखी कहो, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है।
एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनको ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह समारी साथरी डसाई, उस किसलय मय मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदुबानी, दोना भरि भरि राखे सिपानी। गो ने सिवित और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोना में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय सुमित्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोअत जानी, कहि सचिवहि सोअन मृदुबानी। कछुक दूर सजबानु सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पह बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी विषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जनु जल लोचन बहि, बचन स प्रेम लखन सन कहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रति पतिर निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिनके मनोरथी के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मनि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग है, मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।